वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NPO, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 40 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 39 39 तक का क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोस किया है, अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल है। अगर आप नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और इसके बाद 41। देखिए 1 से आपका 39 तक, यानी 1 से लेकर 39 तक का जो क्वेश्चंस था, अगर वो आप जान गए, वो आप सीख गए, वो समझते हैं कि कैसे बना 1 से 39 तक, तो ये सब क्वेश्चन एकदम क्या है, सिंपल है। ये जो क्वेश्चंस है ये क्या है आपका मिसलेनियस एंड बोर्ड्स क्वेश्चन, यानी अब जो कुछ क्वेश्चंस मिलेगा आपको, राइट, वो आपका मिसलेनियस है, यानी इसमें सभी तरह का इंफॉर्मेशन होगा। और ये सब जो क्वेश्चंस है बोर्ड्स आपका क्वेश्चन एंड बोर्ड्स एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, चाहे आपका बिहार बोर्ड रहे, झारखंड बोर्ड रहे, उत्तर प्रदेश बोर्ड रहे, आपका महाराष्ट्र बोर्ड रहे, कहीं का मध्य प्रदेश बोर्ड रहे, तो ये सब जो क्वेश्चंस है आपका किसी ना किसी स्टेट बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चंस है उसको भी क्या करूंगा, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से समझेंगे। बोलता क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ उत्तरा गोल्फ क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 इज एज बिलो। कह रहा है आपका क्या कि आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स दिया हुआ है। किसका दिया हुआ, आपका उत्तरा गोल्फ क्लब, ठीक है। और आपका जो क्लोजिंग डेट है वो कौन सा है, आपका 31 दिसंबर 2021। और एक बात, ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है ना, आपका क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है Dr.S.K. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2023 से 24 वाला। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो यहाँ पे ईयर क्या होगा, चेंज होगा, हो सके 2020 हो, 19 हो, 18 हो, 17 हो, 16 हो, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ईयर सेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का डेटा क्या बोल रहा है, आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है कैश का 3800 और सब्सक्रिप्शन मिला है। देखिए 2020 से रिलेटेड कितना मिला है 2021 से रिलेटेड कितना मिला है 18500 और 2022 से रिलेटेड कितना मिला आपका 900, यानी टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं वो कितना 21400। ये वाला कौन सा है प्रीवियस ईयर, ये आपका करंट ईयर, और ये कौन हो गया मेरा नेक्स्ट ईयर। तो हमको किस पे फोकस रखना है, आपका करंट ईयर पे, हमको किस पे फोकस रखना है, करंट ईयर पे, ठीक है। उसके बाद क्या है इंट्रेंस फी, राइट, इंट्रेंस फी, और ब्रैकेट में लिख दिया कैपिटल रिसीट्स, यानी ये कैपिटल रिसीट्स मान के चलिए। अगर ये कैपिटल रिसीट्स नहीं लिखता तो हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करते हैं, लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर लिख दिया कि इंट्रेंस फी को आप क्या मान के चले, कैपिटल रिसीट्स, इसलिए ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इंट्रेंस फीस लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें कौन वाला लिखते हैं हम लोग, रेवेन्यू रिसीट्स। अगर ये कैपिटल रिसीट्स नहीं लिखता तब इंट्रेंस फीस लिखते हैं, लेकिन कैपिटल रिसीट्स लिख दिया, इसलिए इंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा, आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। और एक बात बोलना चाहेंगे, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन क्या करते हैं, देखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, सर ये आइटम कैसे आया, ये आइटम कैसे आया, भुकाने लगते हैं। भुकाने का मतलब क्या, परेशान करते हैं, बहुत सारा मैसेज करते हैं। देखिए आपको अगर सीखना है तो पूरा वीडियोस क्या करें, बिना स्किप किए हुए देखिए, तब आपको समझ में आएगा। सीधा सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लिए, ये आपका कहाँ से आया सर, ये अमाउंट कहाँ से आया, हम सारा कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स में सब बताते हैं, तो स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट्स का क्या है, 11 का कॉन्सेप्ट नहीं है, ना वो ठीक से जर्नल जानते हैं, ना लेजर, ना ट्रायल बैलेंस, ना फाइनल अकाउंट, तो उनको दिक्कत होगा ही होगा, ठीक है। उसका एक उपाय है कि मेरे सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 11 का भी, 12th का भी, पार्ट 1 का भी, सबका बना हुआ है। तो जो भी चैप्टर आप नहीं पढ़े अच्छे ढंग से, उसका प्लेलिस्ट देखिए बिना स्किप किए हुए बढ़िया से, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेके खाली देखेंगे सॉल्यूशन वाला तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद क्या है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है। देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेस्ड ऑन 1/9/2021 कितना 10,000 का, यानी 1/9/2021 को आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स परचेस किया गया, कितने का
10,000 का, ठीक है। फिर क्या है आपका टूर्नामेंट एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, सैलरी एंड वेजेस है, एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन है, फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ये आपका इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और साथ में क्या कर रहा है, कुछ आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में है। क्या बोलता है, फिक्स असेट्स ऑफ द क्लब ऑन जनवरी 2021 इंक्लूड द फ्लोइंग, यानी ओपनिंग 1 जनवरी 2021 को क्या क्या आपका असेट्स है, सुन लीजिए। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 15,500 का, क्लब ग्राउंड है 62,000 का और फर्नीचर कितने का आपका 2,000 का। फिर देखिए अगला क्या बोलता है, सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 कलेक्टेड इन 2020 कितना 500। ध्यान से, जब 2020 चल रहा था यानी प्रीवियस ईयर, मेरा करंट ईयर कौन है 21, ठीक है। तो 2000 जब 20 चल रहा था उस समय 2021 का आपने 20 में सब्सक्रिप्शन लिया है कितना 500। तो ये 20 का नहीं इनकम माना जाएगा, किसका माना जाएगा आपका 21 का, क्योंकि 21 का सब्सक्रिप्शन आप 20 में लिए हैं। अब आ गया 21 तो किसका माना जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सब्सक्रिप्शन निकालने में ऐड करेंगे। फिर क्या बोलता है, अनपेड सब्सक्रिप्शन फॉर 21 आपका 300 2021 यानी 2021 यानी करंट ईयर से रिलेटेड अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना कितना बाकी है आपका 300। इसको भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू करंट ईयर निकालने में क्या करेंगे ऐड करेंगे। फिर क्या सुन लीजिए, डिप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, मतलब आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे आपका 20% डिप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। फिर क्या बोलता है, एंड 5% पर एनम ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे कितना आपका चार्ज कीजिए 5%। दो चीज पे आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। और देखिए बनाना क्या है, प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2021। देखने में दिक्कत हो रहा है, मैं बोल देता हूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है कब 31/12/2021 यानी 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन मैंने बोला। अब मैं तुरंत क्या करूंगा, इसका सोल्यूशन बना के आपको दिखाता हूं। देखिए लिखा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ उत्तरा गोल्फ क्लब, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 में रहा है। अब हम लोग डेटा भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस नहीं जाएगा, सब्सक्रिप्शन, तो हमको करेंट ईयर वाला से मतलब है, तो क्या लिखेंगे बाई क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, राइट। तो सब्सक्रिप्शन देख लीजिए कितना है, करंट ईयर वाला लिखेंगे, हमको करंट ईयर का डेटा चाहिए, प्रीवियस ईयर या नेक्स्ट ईयर से मतलब नहीं है। तो कितना हो गया 18,500। उसके बाद इंट्रेंस फीस, अगर कैपिटल रिसीट लिख दिया चलते इसमें नहीं लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि कैपिटल रिसीट लिख दिया। अगर ये वाला नहीं लिखता तब हम लोग लिखते, तो छोड़ दीजिए। फिर क्या है मेरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो लिखिए यहाँ पे बाय क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। बाय क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना 1500। उसके बाद इधर का हो गया। अब हम लोग पेमेंट साइड का देखिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टूर्नामेंट है ना, क्या है टूर्नामेंट क्या है एक्सपेंसेस। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना है देख लीजिए मेरा 4000, तो कितना लिख देंगे 4000। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, वो भी लिखिए, क्या लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, राइट। तो टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना हो गया मेरा 500, तो 500 लिख देते हैं। फिर क्या देख लीजिए, फिर आपका प्रिंटिंग एक्सपेंसेस है, क्या है प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, तो लिखिए टू प्रिंटिंग, क्या लिखेंगे टू प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। तो प्रिंटिंग एक्सपेंसेस देख लीजिए कितना है मेरा 300, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे 300, ठीक है। उसके बाद क्या सैलरी एंड वेजेस, तो लिखिए क्या लिखेंगे टू लिखेंगे सैलरीज एंड क्या लिखेंगे हम लोग वेजेस, टू सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस कितना देख लीजिए 3400, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 3400 सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन, किया है ना, प्रदर्शनी वगैरह करते रहता है, अपने क्लब के बारे में बताते रहता है ना, तो एग्जीबिशन है, एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन,
एग्जीबिशन, ठीक है। एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन, एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन कितना है आपका 2100, कितना लिख दिए 2100, ठीक है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स का डेटा लिख दिए, जो आपका रेवेन्यू पेमेंट्स और आपका कौन सा था आपका रेवेन्यू इनकम्स। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, फिक्स असेट्स हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 कलेक्टेड इन 2020 कितना 500, 2020 में यानी प्रीवियस ईयर में 21 का पैसा आपने लिया है प्रीवियस ईयर में, अब आया 21 तो किसका इनकम माना जाएगा, तो क्या करेंगे इसको हम लोग ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या लिखेंगे ऐड, क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, क्या लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर बट रिलेटेड टू करेंट ईयर। थोड़ा बढ़िया से लिख दिए पूरा, बट रिलेटेड टू कौन सा ईयर, करेंट ईयर, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर में रिसीव किए हैं बट रिलेटेड टू करेंट ईयर, करेंट ईयर का पैसा है कितना है आपका 500, तो यहाँ पर कितना लिख दें हम लोग 500, तो आपका ही हो गया 500। उसके बाद एक आइटम और है ना, एक आइटम को और यहीं पे ऐड कर ही देते हैं। एक क्या बोलता है आपका अनपेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2021, यानी 21 से रिलेटेड अभी भी सब्सक्रिप्शन लेना कितना बाकी है 300, तो करेंट ईयर का इनकम माना जाएगा, तो क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या लिखेंगे यहाँ पे करेंट ईयर, थोड़ा लिख दिए शॉर्ट में करेंट ईयर कितना आपका 300, कितना हो गया मेरा 300, तो आपका कितना हो गया 18,500, ये कितना हो गया 500, 19,000 और 300 कितना हो गया 19,300, ठीक है। 18,500, 500, 19,000 और 19,000 कितना हो गया मेरा 300, ये भी हो गया सब्सक्रिप्शन। डिप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट रेट ऑफ 10% पर एनम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स पे आपका कितना परसेंट है 20% है, सॉरी 20% है। तो चलिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट करके, क्या निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट रख करके, और मैं सारा कैलकुलेशन सभी क्वेश्चन में बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं सिर्फ सोल्यूशन वाला स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, अब भुकाते रहते हैं, भुकाने का मतलब परेशान करते हैं कि सर ये कैसा आया वो कैसा आया, मैसेज करते रहते हैं। पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है ना, है क्या है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स। देखिए बात को समझिएगा, सबसे पहले ये जो आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स है आपका कितने का है 10,000 का, और खरीदा कब है आपने 1/9/2021, तो 1/9/2021 से मेरा जो है कहाँ तक निकलेगा 31 दिसंबर 2021, तो आपको देखना पड़ेगा कितना मंथ, तो पूरा आपका 9 मंथ हो गया। 1 तारीख को खरीदा है तो पूरा आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी आपका 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक टोटल कितने मंथ्स हो गए 4 मंथ्स, पूरा सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। यानी 9 10 11 12 टोटल कितने मंथ्स हो गए 4 मंथ्स। तो आपका पहले इस पे 4 मंथ्स का निकाल देते हैं, तो कितना है 10,000 है ना, तो 10,000 हो गया। उसके बाद कितना परसेंट है आपका 20%, तो 20% लिख दिए, ठीक है। और कितना मंथ है आपका 4 मंथ का ना, तो 4/12, 4/12। तो देखिए कैलकुलेशंस करके देखते हैं कितना आता है, तो हो गया आपका 10,000 गुना 20 गुना 4 और भागा कितना कर दे हम लोग 1200, ठीक है। तो आपका कितना आया देख लीजिए, आया 666.66 रेकरिंग है, यानी 66 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर अप्रॉक्स मिले, अगर इसको अप्रॉक्स मिले, आप लोग पढ़े होंगे अप्रॉक्सीमेशन, तो इसको हम लोग अप्रॉक्स मिले तो कितना ले लेंगे हम लोग 6 है ना, ये 6 है ना, तो यहाँ पर 7 कर दीजिए, तो 667। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर 6 की जगह 7 कैसे कर दिए, वो भी हम बता देते हैं, नहीं तो परेशान कीजिएगा, मुझे पता है। देखिए अगर 0 1 2 3 4 रहे तो कुछ भी आपका नहीं लिया जाता है, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। अगर आपका रहेगा 5
6 7 8 9, तो आपका एक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात को समझिएगा, अगर 0 1 2 3 4 रहे तो जितना उतना ही लिखा जाएगा, अगर 5 6 7 8 9 मिला तो एक क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखिए यहाँ पर कितना 6 आ गया ना, 6 यानी 6 आ गया आपका, तो एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7। अगर यहाँ पे 6 7 8 9 रहता तो भी 7 हो जाता, 6 की जगह कितना जाता, 7। लेकिन अगर यहाँ पर 0 1 2 3 4 रहता तो 666 ही लिखाते। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे रहता 6 6 6 6 और 3, ठीक है, 6 और 3। तो मान लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे मान लेते रहता कितना 4 6, कितना रहता 4 6, तो 4 आ गया ना, तो यहाँ पे 6 6 6 से होता, क्योंकि 0 1 2 3 4 रहेगा तो जितना उतना ही रहेगा, लेकिन 5 6 7 8 9 रहेगा तो एक क्या होगा आपका, बढ़ जाता है। ये अप्रोक्सीमेशन का क्या है, आपका नियम है, जो आप पहले से भी जानते होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करें, मिटा देते हैं। तो मेरा कितना आया, 10,000 पे कितना आया, 667। और एक और भी है ना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स एक और भी है, कब का, आपका 1 जनवरी, तो इस पर पूरा 1 साल का निकलेगा ना, वो भी तो रहेगा ना। तो क्या लिखेंगे आपका, इसमें लिख दीजिए डिप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। थोड़ा इसलिए हम सारा कैलकुलेशन क्या करते हैं, दिखा देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पूरा देखता नहीं ये वीडियो, सीधा स्क्रीनशॉट लेगा सॉल्यूशन का और बस परेशान करना शुरू कर देगा। 15,500 हो गया, ठीक है, 15,500 है ना। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स कितना है आपका, 15,500, किधर गया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, हाँ 15,500, उसका कितना परसेंट, 20%, कितना परसेंट, 20%, ठीक है। तो उसका कितना आएगा देख लेते हैं, 15,500 का 20%, ठीक है, कितना आएगा 3100, कितना आएगा 3100, ठीक है। तो अब देखिए टोटल जो हो गया ना, टोटल डिप्रिसिएशन, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं टोटल डिप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 667, 10,000 पे, और इस पे कितना हो गया आपका 3100, कितना हो गया 3100, तो 3100 और प्लस 667, ठीक है, तो कितना हो गया 3767, कितना हो गया 3767, 3767। तो ये मेरा क्या आ गया आपका डिप्रिसिएशन आ गया ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख दीजिए इसको टू डिप्रिसिएशन ऑन, किस इस पे किए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। लिखिए आपका क्या स्पोर्ट्स, क्या लिखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, कितना हो गया आपका 3767, ठीक है, 3767 यानी 3,767 रुपया, 3,767 रुपीज़ हो गया जी, ये भी मैंने कर दिया। उसके बाद और क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन प्रोवाइडेड 20% पर एनम हो गया ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, 5% पर एनम फर्नीचर पे कितना है 5%। तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। आप पहले इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मिटाने वाले हैं। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसी में हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिटा दीजिए, यहाँ से क्या करते हैं हम इसको जल्दी से क्या करते हैं, आपका मिटा देते हैं ना, जल्दी से क्या करते हैं हम लोग इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए यहाँ पर क्या है आपका, क्या है आपका देख लीजिए, फर्नीचर है ना, फर्नीचर पे कितना परसेंट बोलता है 5% पर एनम ऑन फर्नीचर। तो चलिए निकालेंगे क्या, डिप्रिसिएशन ऑन क्या होगा आपका फर्नीचर, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है कितने का देख लीजिए, 2,000 का है ना ओपनिंग बैलेंस, देख लीजिए कितने का है 2,000 का, और यहाँ पर तो खरीदे नहीं है फर्नीचर कहीं पर भी नहीं ना। तो चलिए 2,000 का सीधा सीधी कितना परसेंट निकालना है हमको, 5% ना, 5%। तो 2,000 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा मेरा 100, कितना आएगा मेरा 100 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखिए क्या फर्नीचर, क्या लिखिए आपका फर्नीचर कितना 100, तो 37 हो गया ना, तो कितना हो गया 3800
67 रुपया, 37 और आपका कितना हो गया 3867 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से आपका मैंने सारा चीज़ कर दिया, कुछ छूटा नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से आपका क्या करेंगे, सरप्लस या डिफिशिएट जो भी है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो 19,300, 1,500 तो इधर ही लग रहा है ज़्यादा, 19,300 ही। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग जोड़ लेते हैं। आपका 19,300 और प्लस कितना हो गया मेरा 1,500, यानी 20,800। कितना हुआ 20,800 और ये भी मेरा कितना हो जाएगा आपका 20,800। ठीक है, अब इसको क्या करें, लेस कर दीजिए। कितना 4,000, फिर कितना हो गया आपका 500, फिर 300, फिर 3,400, फिर कितना हो गया मेरा 2,100, फिर कितना होगा 3,867। ठीक है, तो मेरा कितना आया 6663, यानी 6,663 रुपया। तो जो मेरा सरप्लस होगा ना, क्या होगा मेरा सरप्लस, सरप्लस कितना 6633, यानी आपका 6,633 रुपया। और यहाँ आप लिखना नहीं भूलेंगे, क्या मैं पहले ही बोल दिया हूँ, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, क्या लिखेंगे हम लोग, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 था बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर जो भी 41 और कुछ आपका शॉर्ट क्वेश्चन है उसका भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आप देखे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।